राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान केंद्र सरकार और कांग्रेस सरकार की जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर गारंटी दी गई। वहीं समीक्षात्मक विषय बिंदु भी रखा गया। कांग्रेस की गारंटी कार्ड को लेकर आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी रखी गई। अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इस संवाददाता सम्मेलन में मंच पे उपस्थित हमारे दाहिनी अंतिम सोशल मीडिया के स्टेट कोऑर्डिनेटर गजेंद्र सिंह जी, उनके बगल में प्रदेश कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी जी, हमारे बगल में संगठन प्रभारी और कार्यालय प्रभारी अमूल नीरज खलको जी, उनके बगल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जनाब शाहजादा अनवर जी और मंचासीन कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। हम आदरणीय राजेश ठाकुर जी से आग्रह करेंगे कि वो आप लोगों से मुखातिब हो। नमस्कार, जोहार। आप सब जानते हैं लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और तरह तरह की बातें तरह तरह से की जा रही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने झूठ बोलने की गारंटी दी है और एक तरफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं जो सच के साथ सच्ची गारंटी देने का वायदा कर रहे हैं। और आपने देखा है जो हमने गारंटी दी है वो चाहे किसी की भी सरकार हो, उसको पूरा करना उनका दायित्व बन जाता है। हमने हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के सुझाव पर, जो हमारी केंद्र में सरकार थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तो हमने एक गारंटी, भोजन की गारंटी दी थी और वो आज तक सभी लोगों को मिल रही है। ये अलग बात है कि झारखंड में जब डबल इंजन की सरकार थी तो उस दौरान भोजन की गारंटी में कमी दिखाई दी और 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ गारंटी बोल करके कोई बात ना हो, जो बात हो ढंग से हो, सही हो। आपने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री जी आज से 10 वर्ष पहले 15-15 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए देने की बात करके आप सबके सामने आए थे। प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने अगर वादा नहीं पूरा किया तो आप कम से कम जो मीडिया का, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसका लाज रख लिया। उनके सामने आप 10 वर्षों तक जवाब देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। ये आपकी एक अच्छी बात है कि आपने लोगों को तो धोखा देने का काम किया, लेकिन आप मीडिया से मुखातिब कभी नहीं हुए, उनके सवालों का जवाब कभी नहीं दिया। तो हम जो कहते हैं सो करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने गारंटी को घर घर तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा है। पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस दायित्व का निर्वहन करेगी और घर घर जाकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो गारंटी दी है उसको पहुंचाने का काम करेगी। चाहे चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, बावजूद हम प्रयास करेंगे कि अपने सीमित दायरे में रहते हुए घर घर तक जिस तरह से लोग वोट मांगने जाते हैं, हम सिर्फ वोट मांगने नहीं, उनको गारंटी देने जाएंगे। और जो तमाम तरह की बाधाएं आपको दिखाई देती है, चाहे वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, नारी के लिए,
और जो आरक्षण के मामले में आप देखते हैं कि 50% का जो आरक्षण है उसका दायरा नहीं टूट रहा है, तो न्याय देने के लिए हम उस दायरा को तोड़ने का भी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार आएगी। आप जानते हैं कि जब केंद्र में सरकार बनती है तो उससे बहुत सारी चीजें सुलभ होती हैं, चाहे रोजगार की बात हो। अगर केंद्र सरकार मजबूती से रोजगार मुहैया कराने में आगे नहीं बढ़ेगा तो चाह करके भी राज्य सरकार मुहैया नहीं करा सकती है रोजगार। ये फैक्ट है, इसको समझने की जरूरत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है और जिस तरह से सरकारी नौकरियों में कमी आ रही है, सरकारी नौकरी कौन सी होती थी? रेलवे की होती थी, बोकारो स्टील प्लांट की होती थी, एचईसी की होती थी। जिनको नौकरी मिली है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। तो ऐसे तमाम लोगों को हम लोग गारंटी देने के लिए, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने गारंटी दी है, वो उसका कार्ड आज जारी करना है। आदरणीय हम आलमगीर आलम साहब से कहेंगे कि जो विस्तृत में जो हमारी 5 गारंटी है और जो हम कहते हैं कि हाथ बदलेगा हालात, उस पर अपनी बात को रखेंगे। जो 5 गारंटी के अंतर्गत 25 बातें हैं वो आपको सभी लोगों को दी जाएगी। और जो प्रधानमंत्री जो ने जो पिछले 10 वर्षों में अन्याय किया है उसका हम लोग जनता के आगे जाकर के अपील करेंगे कि आप अपना बदला लेने का काम इसी चुनाव में कर सकते हैं। इसके बाद न लोकतंत्र रहेगा न चुनाव होगा। जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है उससे हम ये कह सकते हैं कि संविधान जो बाबा साहब ने दिया था वो तार तार होगा। आदरणीय आलमगीर आलम साहब। मित्रों, हमारे साथ हमारे दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और तमाम हमारे प्रेस के हमारे बैठे हुए आज के इस कॉन्फ्रेंस को हम आदाब नमस्कार कहते हैं। और अभी हमारे अध्यक्ष जी अंतिम जो बात बोल रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, ये नारा जो हम लोगों ने लगाया है और आज गारंटी की बात हम कर रहे हैं, ये बताने के लिए आपके सामने आज लोग आए हैं कि बहुत जल्द 2024 का चुनाव का शुरुआत हो चुका है और परिणाम भी बहुत जल्द आने वाला है। ये चुनाव 7 चरण के बाद जैसे होगा, हालात बदलेगी, इस बात को हमें विश्वास है। इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं कि राहुल जी जब पहले भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किए थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उन्होंने घूम घूम कर जनता, युवा, बुद्धिजीवी, हर तरह के लोगों से मिलने की काम किया, किसानों से मिलने काम किया, मजदूरों से मिलने के काम किया है, खेत में रहने वाले लोगों से उनसे मिलने की काम किया है। और दोबारा फिर उन्होंने भारत जोड़ो नई यात्रा का शुरुआत किया और इस यात्रा में भी उन्होंने मिलने की काम किया। और उन्हें लगा कि आज 2014 के बाद में जिस तरह देश के हालात परिवर्तन होते गया, लोग झूठे आश्वासन के बाद लोगों को खोखला बनाने, देश को खोखला बनाने का काम किया है, उसका निराकरण करना जरूरी है। और उन्होंने उसके बाद दूसरा जो यात्रा हम लोग किया था, भारत जोड़ो नई यात्रा, युवाओं के नहीं, नारी की नहीं, किसानों की नहीं, श्रमिकों की नहीं और हिस्सेदारी की नहीं। ये 5 न्याय को हम लोगों ने 25 गारंटी में बांटने की काम किया है। आज नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ युवाओं के हर साल नौकरी। आज करीब करीब 10 साल हो रहा है, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए था, नहीं मिल पाए। लेकिन राहुल जी ने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, वैसे नौजवानों को चिन्हित करके हम रोजगार, हम किसान की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं, उसको रोका जाता है, उसके रास्ते पर कील ठोक दिया जाता है।
उसका कोई लेना देना, लोग मर जाते हैं उसके लिए भी कोई लेना देना नहीं है। और कहे थे कि हम जब हमारी सरकार आएगी, मोदी जी कहते कि हम किसानों को दो गुना लाभ हम पहुंचाने। क्या किया? आप उन किसानों को मारने की काम किया। उन किसानों ने जो अपने आवाज को बुलंद करना चाहा, जो लोकतंत्र में उसे अधिकार दिया, उस अधिकार को आप छीनने की काम किया, आपने सड़क पर कील ठोकने की काम किया और किसानों की आवाज को दबाने की बात। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि किसानों की हर तरह की सुविधा हम देने की काम करें। इसी तरह महिला उत्पीड़ित होते हैं, महिला न्यायालय से लेकर दरवाजा खटकाता थे दूसरी जगह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इसके उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से, चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक बार नहीं 100 बार आपको भी देखने मिला, लेकिन कोई नेता उसकी खबर लेने का। अब नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी को तबाह करने पर, उन पर कार्रवाई जो करने में आप पीछे हट जाते हैं। आपके बड़े अधिकारी, बड़े नेता जब उसका काम करते हैं, कोई जौना काम करता है, उस पर कोई आप कार्रवाई नहीं करते। नारी के न्याय के लिए भी हमारी सरकार संकल्प है, हम करेंगे। और दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चुनौती है, हिस्सेदारी की बात हमारी पार्टी ने कहा है। हम सभी देशवासियों की सबकी अपनी हिस्सेदारी देने के लिए आज हम लोग इस वार्ता में यही कह सकते हैं कि हम लोगों ने 5 नए गारंटी और 25 गारंटी जो हम लोग जो देने की काम हम लोग उसकी बात की है। आज लिफलेट के साथ हम लोग झारखंड में शुरुआत करेंगे और हमारे सभी चाहे संगठन के लोग हो, चाहे मंत्रिमंडल के लोग हो, सारे लोग मिलकर घर घर जाकर हाथ बदलेगा हालात। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग जाकर हमारी क्या गारंटी है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम आपके लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के महिला के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के शोषितों के लिए, यहाँ के पीड़ितों के लिए हम काम करेंगे। ये बात बताने की उन्होंने मेरा चोरी किया है, क्या बात कर रहे हैं? ये कहिए ना। नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि हमने भोजन की गारंटी दी थी, उसी को फॉलो कर रहे हैं। और गारंटी सबकी जो उत्पत्ति की बात कही जाती है कि गारंटी कौन देता है, और गारंटी होता है, वारंटी को गारंटी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी वारंटी को गारंटी बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो गारंटी दी थी उसी को लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसका नकल कर रहे हैं। अब नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है। हम समझते हैं इसमें वो खेल रहे हैं। किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन? किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन? जनता किंग होगी, जनता किंग मेकर होगी। प्रधानमंत्री हम नहीं हैं कि 400 पार का नारा दे दे और ये कह दे कि जैसे हम ही सभी ईवीएम से डिसाइड करते हैं। जनता के जब न्यायालय में चले आए हैं तो जो डिसाइड करेगी जनता करेगी, न कि प्रधानमंत्री या ना कि कोई अन्य लोग करेंगे। जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। अभियान जब कब से चलेगा? देखिए, अब तो लगातार अभियान ही चलना है और हम लोग इस बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसको जितना इसका गारंटी जितने तक लोगों तक पहुंचेगी, इसमें सिग्नल गारंटी फॉर्म भी है, वो भी भरा जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि पहले हम लोगों ने नहीं किया है। हमने तेलंगाना में किया है, हमने हिमाचल में किया है, हमने कर्नाटक में किया है। जो गारंटी दी है, फॉर्म भराया है, उस परिवार को गारंटी देने का काम किया, गारंटी पूरा करने का काम। जी, कोशिश हमारी है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार तक पहुंचे और ये लोग वो भर के गारंटी की बात कर रहे हैं। गारंटी तो व्यवसाय देते हैं, राजनीति में भी व्यवसायीकरण हो गया है क्या? नहीं, हमको लगता है कि आप ज्यादा दूर चले गए। व्यवसायी अब गारंटी नहीं देते हैं, ठीक कहा है आपने, वारंटी देते हैं और वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। अध्यक्ष जी, लेकिन आप भी तो झूठ ही बोल रहे हैं। 23 आदमी का मौत हो गया भूख से रघुवर दास के राज्य में। आप भी की सरकार सदन में खड़ा होकर बोली, लेकिन जवाब दी, कोई भूखे नहीं। अब अगर आप अपने रिपोर्ट को झूठा बताना चाहते हैं, आप तमाम पत्रकार साथी हैं, आपने ही नहीं, आपने जो छापा है वो मैं बता रहा हूँ। सरकार ने बोला झूठ छापा था। नहीं,
अब आपको उसका संज्ञान लेना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अखबार पे विश्वास करता हूं, और जो आपने छापा था उसको मैं बता रहा हूं। अगर उससे आप डिनाई करते हैं तो अखबार में आज खंडन छाप दीजिए सभी लोग कि हमने गलत छापा था। मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई सर? मुख्यमंत्री जी से लगातार बातचीत होती रहती है, और जब भी समय मिलता है निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करते हैं। अध्यक्ष आज मुलाकात भी मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से। देखिए, जब संगठन की बात और उसकी बात नहीं है, मुलाकात जब निश्चित रूप से कोई आदमी कष्ट में रहता है तो एक औपचारिकता भी चीज होती है, उसको यहाँ नहीं लाइए तो अच्छा होगा। हम समझते हैं कोई किसी का हालचाल पूछने जाएगा, अब उसको भी अखबार में छापना है तो वो अलग बात है। हम समझते हैं इस तरह का कर्टसी होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, और हम समझते हैं झारखंड इस मामले में अव्वल है शिष्टाचार का निर्वहन करने में, और उस शिष्टाचार का निर्वहन कांग्रेस पार्टी भी करती आई। आपने देखा किस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे और कल्पना सोरेन जी से उन्होंने मुलाकात की थी, तो उस निमित्त मिलना जुलना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहूंगा, आपको भी समय मिले तो आप लोगों को भी जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है कब तक उसी बात में रखेगी, जैसे गोड्डा जैसी सीटों पर या जमशेदपुर जैसी सीटें हैं, इसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना पे। निशिकांत दुबे ने कहा कि आपके यहाँ से अगर प्रदीप यादव लड़ते हैं तो प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देवघर में बैठेंगे, चाय पिएंगे और जीत जाएंगे। तो लिस्ट कब तक जारी करेगा? वैसे कोई अच्छे लोगों की बात कीजिए जिनकी बात का कोई ये वजूद हो। अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे डर लगता है उसका नाम लेके कह देते हैं, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। चुनाव में ये सब तो चलता रहेगा, वो बोलते रहेंगे, उस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत है। 40 सेकंड थोड़ा अच्छे से बोल दीजिएगा। हाँ, लिस्ट की बात है। लिस्ट जब नॉमिनेशन की तारीख शुरू हो जाएगी उस दौरान हम उसको जारी कर देंगे। अभी अगर हम सिंबल दे भी देते हैं तो कोई नॉमिनेशन भर सकता हो तो बताइए, या तो आप इलेक्शन कमीशन से कहिए थोड़ा चुनाव जो नॉमिनेशन भरने की तारीख है उसको पूर्व कर दें, तो हम जल्दी घोषणा कर दें। चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख शुरू होने दीजिए। हमने चौथे और पांचवें चौथे चरण का जो 2 सीट हमें लड़ना है उसको तो हमने घोषित कर दिया है। अब नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी में होता है कि सिंबल देने के बाद छीना जाता है, लौटा दिया जाता है। ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। वो पवन सिंह का ले लीजिए, चाहे बेचारे सुनील सोरेन का ले लीजिए, किस तरह से उनको टिकट दे करके और रुखसत किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। हाँ, इसीलिए तो हमने